नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे याद करते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है हमको क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मूलधन को हम किससे, पी से भी दर्शाते हैं। तो पी बराबर क्या दिया है हमको, 4,000 रुपए। उसके बाद क्या दिया है हमको, दर दे रखी है 10%। तो दर को हम दर्शाते हैं आर द्वारा। कितनी दे रखी है, 10%। और क्या दिया है हमको, समय दिया है 3 वर्ष का। तो यहाँ पर लिख लेंगे समय को हम दर्शाएंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर देखो कितना दिया है, 3 वर्ष। अब यहाँ पर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मिश्रधन। तो देखो, मिश्रधन को हम दर्शाते हैं ए द्वारा। तो ए बराबर पी गुणित 1 प्लस आर बटे में 100 और इसकी घात n। अब ये जो सारे मान है वो हम इस सूत्र में रख देंगे। तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, ए का मतलब होता है मिश्रधन। तो यहाँ पर रख देंगे। देखो, पी कितना दिया है हमको, 4,000 गुणित 1 प्लस आर का मान कितना है, 10%। तो यहाँ 10 रख देंगे और बटे में क्या है, 100। और एन का मान कितना दिया है, 3 वर्ष। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हमने क्या करा, इस सूत्र में सारे मान हमने रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम सरल कर देंगे। तो देखो, पहले ये कोष्टक वाली संख्या को सोल्व कर लेते हैं। देखो, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 4,000, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, देखो 10 का गुणा इधर करेंगे, 10 से कम 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बटे 10 और उसकी घात क्या रहेगी, 3। अब यहाँ पर देखो, इसको सोल्व कर लेंगे। 4,000 गुणित 11 बटे 10 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे। 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10। यहाँ पर घात 3 थी, इसलिए इनको 3 बार लिख के गुणा कर ले। अब सरल कर लेंगे। ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई। क्या बचा, अब उसको इधर लिख लेंगे। तो देखो, ए बराबर क्या बचा, 4 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो, ए बराबर 4 गुणित 11 3 बार है, मतलब 11 की घात 3 का मान कितना होता है, 1331। फिर इसमें 4 का गुणा कर लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, 12 की 2 और हासिल का कितना 1। फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 और 1 हासिल का 13, 13 की 3 हासिल का फिर 1। फिर करेंगे 4 एकम 4 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा, 5। तो देखो, हमारे पास मिश्रधन क्या आ गया, 5,324। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से दर्शाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करते हैं, A माइनस पी। ए क्या है, यहाँ पर मिश्रधन है और पी क्या है, मूलधन है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन कितना आया, 5,324। उसमें से मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना है, 4,000। तो इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखो 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 4 गया, कितना आ गया, 1। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया बच्चों, 1,324। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, मूलधन हमको कितना दिया, 5,000। तो यहाँ पर मूलधन के बराबर लिख लेंगे हम 5,000। दर कितनी दे रखी है हमको, 10%। तो दर हम यहाँ पर लिख लेंगे 10%। समय कितना दिया है हमको, 2 वर्ष। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 वर्ष। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो देखो, मिश्रधन बराबर क्या होता है, इसका सूत्र ए बराबर पी गुणित कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 और उसकी घात n।
तो यहाँ पर देखो ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे। तो रखते हैं, देखो a बराबर p क्या है हमारा मूलधन, मूलधन का मान दे रखा हमको कितना 5000। अब उसके बाद कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पर क्या है 1 प्लस r का मान कितना है, r का मान कितना है 10%, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और बटे में क्या है 100। और यहाँ पर देखो समय n का मान कितना दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो a बराबर क्या बचा 5000 गुणित 10 से कम 10 और ये कितना हो जाएगा 11, तो 11 बटे 10 और उसकी घात क्या है 2 है। अब यहाँ पर घात 2 है तो इसको 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे, तो देखो a बराबर देखो 5000 गुणित 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, तो देखो बच्चों a बराबर क्या बचा यहाँ पर 50 गुणित 11 गुणित 11। अब यहाँ पर देखो a बराबर 50, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 121, तो यहाँ पर लिख लेंगे 121। अब देखो 5 का गुणा 121 में कर लेंगे, फिर 0 लगा देंगे तो 50 का गुणा हो जाएगा, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, हसील का कितना 1, 5 एकम 5 और 1 हसील का कितना आ जाएगा 6 और ये 0 लगा देंगे, तो हमारा देखो मिश्रण कितना आ गया 6050। लेकिन हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है a माइनस p। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज को हम किससे दर्शाते हैं CI से, और ये a क्या है हमारा मिश्र धन और उसमें से घटाना है हमको मूलधन को। तो देखो मूलधन मिश्रधन कितना आया हमारे पास 6050, उसमें से मूलधन घटा देंगे कितना है 5000, तो 5000 घटा देंगे इसमें, तो कितना बचेगा 1050। ये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।